भरी तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें पूरा अंबानी परिवार शिरकत करेगा और आप देख सकते हैं कि अभी भी मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ है, माता कोकिलाबेन के साथ अभी वो ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर बाहर निकले हैं और अब उनका यहाँ पर डिनर का एक कार्यक्रम है और उनके साथ मुकेश भाई के साथ उनकी बहन भी दिख रही है और पीछे अनिल भाई और उनका पूरा फैमिली अपने बच्चों के साथ ब्रह्म भोज करवाने के लिए गए हैं और वहाँ पर दान दक्षिणा के लिए भी वो जा रहे हैं। जो एक अंदर एक प्रीमाइसेस है जहाँ पर इन्वाइटीज लोग हैं और जो धीरूभाई की परंपरा रही थी कि सबको भोजन के बाद दान दक्षिणा भी दे, तो अपनी तीसरी पीढ़ी धीरूभाई की तीसरी पीढ़ी अभी सब ब्राह्मणों को वहाँ पर दक्षिणा देने के लिए गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लगातार अंबानी परिवार इस भवानी माता जी मंदिर के साथ जुड़े रहे, इस चोरवाड़ के साथ जुड़े रहे, ऐसा ही प्रयास लगातार परिवार ये करता रहा है। जैसा कि हमने बताया, ये आप देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के लड़के साथ साथ बाहर निकले हैं और पीछे नीता अंबानी भी है और अब अनिल अंबानी भी शायद बाहर आएंगे। तो जैसा कि जी बिज़नेस आपको शुरू से बता रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और वो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और पूरे परिवार ने इसके अंदर काफ़ी शिरकत की है। और जैसा कि हमने बार बार आपको कहा है कि ये एक उनके लिए पुश्तैनी गांव ही नहीं है, लेकिन जो धीरूभाई के संघर्ष के दिनों की जो कहानी है वो सभी अपने जहन में रखना चाहते हैं और जिस तरह से धीरूभाई ने संघर्ष करके पूरा एम्पायर खड़ा किया है तो आने वाली पीढ़ी भी उसमें से सीख ले, यही उनका मकसद है। केतन जोशी, जी बिज़नेस, चोरवाड़। चलिए, आपने देखा एक वॉक थ्रू जिसके अंदर दिखे अनिल अंबानी का परिवार दिखा, अनिल अंबानी के बेटे मौजूद थे। एक्शन अगर ले सकें क्योंकि विजुअल्स हम देख पा रहे हैं और अगर कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आएगी तो वो इनफैक्ट और अच्छा हो जाएगा। पवन कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे सहयोगी। पवन, आप ये जो पूरी डेवलपमेंट है इसको आप किस रूप में व्यूअर्स के समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो रिएक्शंस जिस तरह से आए इंडस्ट्री या और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिल के बात हो रही है। ये अनिल अंबानी का नीता अंबानी के साथ डांडिया खेलना ये महज संयोग नहीं हो सकता। पूरे परिवार के साथ बैठकर एक तरह से कहीं मस्ती में झूमना नाचना वो महज संयोग नहीं हो सकता। दोनों भाई एक साथ खड़े हैं, साथ बातें कर रहे हैं, ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। ये सब बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत है और ये रणनीति वो ये है कि कोई तलखी वाली बात अब नहीं रही। हम लोग एक दूसरे, देखिए इसमें जो डेट की एक समस्या है अनिल अंबानी ग्रुप की, ये काफ़ी कर्ज है इस पर और इस वक्त इसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप उसका बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे जो पर ये खासकर 2G का जब से एक तरह से प्रॉब्लम आया तब से राइट पवन कहते हैं अंदर खाने में मुकेश अंबानी ने काफ़ी हद तक जब भी ज़रूरत पड़ा तब अनिल अंबानी की मदद की है और ये इस तलखी को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। ये भी जो आप देख रहे हैं सौरभ, इसमें से कुछ नई तस्वीरें हैं, आप बेहतर बयान करेंगे। जी पवन, जिस तरह से ये लाइव विजुअल्स हम व्यूअर्स के समक्ष ला रहे हैं, जी बिज़नेस लगातार चोरवाड़ यात्रा का ये आपके समक्ष ला रहा है, जो भी वहाँ घटनाक्रम हो रहा है। इनफैक्ट लेटेस्ट विजुअल्स आपके स्क्रीन पर नीता अंबानी भी मौजूद हैं और पूरा अंबानी परिवार वहाँ जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर जो कल्चरल इवेंट्स रहे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। हमने देखा है वहाँ पर पूजा अर्चना हुई, उसमें भी पूरा परिवार एक साथ था और उससे पहले 4 घंटे एक साथ उन्होंने बैठे और वहाँ से फिर भवानी माता मंदिर की तरफ उन्होंने रुख किया है। तो अपने आप में कि फैमिली फंक्शन है, लेकिन इसके ज़रिए मैसेज जो है वो सबको दिया जा रहा है, ना केवल डोमेस्टिकली लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, क्योंकि ये जो भी डेवलपमेंट्स फैमिली में हो रही हैं अंबानी फैमिली में, उसको कवरेज जो है नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी बढ़ चढ़ कर पहले भी हुआ था जो डिफरेंसेस थे। तो अब जब वो साथ आ रहे हैं तो उस पर भी सबकी बारीकी से निगाह है। जो कुछ हो रहा है उसको सब लोग कैप्चर करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और आगे की राह तलाशने की कोशिश की जा रही है। श्रीकांत साहब, आप स्पेसिफिकली जहाँ तक काउंटर्स की बात है, रिलायंस का जहाँ तक हम देखें जो KG-D6 के जो इश्यूज़ रहे, अभी भी हम देख रहे हैं आउटपुट घट रहा है या रिटेल के जो प्लान्स हैं, इनफैक्ट जो ADAG के सामने जो चैलेंजेस हैं, उनके बीच में आप किस तरह से बताना चाहेंगे? बहुत अभी इनिशियल स्टेज है लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंट्स होते हैं जो प्ले करते हैं, उनको आप किस तरह से बताना चाहेंगे ये इन विजुअल्स के बाद जो समवाय के मैसेज दिया जा रहा है? श्रीकांत जी। जी देखिए, अगर हम सेंटिमेंट वाइज बात करें तो जहाँ तक ADAG ग्रुप का सवाल है वहाँ पर सेंटिमेंट्स चोरवाड़ यात्रा से जुड़ी विजुअल्स आपके समक्ष ला रहे हैं, जो अपडेट्स हैं उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो चोरवाड़
वो कम होती है और बिल्कुल कम हो गई है। और वो बात आज प्रूव हो गई भवानी माता जी मंदिर में, जहाँ पर दोनों भाइयों ने काफी समय तक बातचीत की। अब पता नहीं कि कौन किस मुद्दे पर वो दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर हम डेफिनेटली कह सकते थे कि काफी दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो मिट चुकी है और दोनों काफी नजदीक आ गए हैं। और अगर हम कल की आपको बात बता दें तो सुबह सुबह 9 बजे के आसपास करीब जो एक वापस आज एक यज्ञ किया गया है, यज्ञ का आयोजन किया गया है और उसमें पूरा अंबानी परिवार शिरकत करेगा। और जो उनके स्पिरिचुअल गुरु है पूज्य भाई जी रमेश भाई ओझा, वो एक यज्ञ का आयोजन करेंगे और फिर मेमोरियल का उद्घाटन होगा। तो कल दोपहर 12 बजे तक ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और जो कोकिलाबेन की उम्मीद थी पिछले कई सालों से कि वो अपने पति ध्रुव भाई की याद में एक अच्छा सा मेमोरियल बनाए जो कि मोटिवेटेड हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो वो कल ओपन हो जाएगा और उसके कुछ ही दिनों बाद वो सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। जी केतन, इसमें क्या कुछ इनफैक्ट रिएक्शन ऑन कैमरा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप प्रयास तो कर रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है? कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट भी रिलीज की जा सकती है, क्योंकि विजुअल्स के जरिए तो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से जो डिफरेंसेस थे वो खत्म हो रहे हैं और नज़दीकियां हो रही हैं और आगे चलकर काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मोर्चे पर, या कुछ इनफैक्ट रिएक्शन ऑन कैमरा? देखिए, हम अभी ये कहना काफी जल्दबाजी में होगा लेकिन फिर भी इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से आज इतनी लंबी फोटो अपॉर्चुनिटीज मिली, शायद एक साथ वो वापस देखने मिले जब वो चोरवाड़ को छोड़कर वापस मुंबई जाए उससे पहले। और शायद एक बयान, हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक उम्मीद थी कि आज वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन मुकेश अंबानी जिस तरह से मीडिया का हुजूम था तो थोड़े वो नाराज भी हो चुके थे। फिर 2 घंटे के आराम के बाद जब वो वापस आए तब वो रिलैक्स मूड में थे। तो अब डिपेंड करेगा उन दोनों भाइयों के ऊपर कि क्या होता है, लेकिन फिर भी दोनों के जी उसके ऊपर भी हम काफी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम और कुछ भी जान सकते हैं। केतन, चलते चलते एक फाइनल कमेंट आप चोरवाड़ के बारे में बता सकें, क्योंकि अपने आप में ये पैतृक जिस तरह से गांव है, धीरूभाई अंबानी ने अपना बचपन यहीं गुजारा और यहाँ पर आकर ये जो डिफरेंसेस थे वो हमने देखा है पब्लिकली अब दूर हुए। पहले इसको लेकर प्रयास हो रहे थे और कदम उस तरफ बढ़ रहे थे पिछले साल से ही, लेकिन अब इस पर जिस तरह से एक मुहर भी इसी बिजनेस की खबर पर लग गई और ये पब्लिकली अब सारी दुनिया ने भी देख लिया है किस प्रकार से अब नज़दीकी हैं जो वो हो रही हैं। वहाँ के लोकल्स की जहाँ तक बात है, क्योंकि उनके साथ अंबानी फैमिली की काफ़ी अब क्लोजनेस भी रही है, वो इसको लेकर कितने उत्साहित हैं? आपको ग्राउंड पर किस तरह से रिएक्शंस मिल रहे थे इस कवरेज के बाद? देखिए, काफी एक छोटा सा आपके साथ एक दिलचस्प वाक्य में शेयर कर लूंगा जाते जाते। जब पूरा अंबानी परिवार बैठा था, लेकिन डांडिया रास के लिए वो तैयार नहीं था मेंटली, लेकिन उनको बकअप करने के लिए जो चोरवाड़ वासी थे, जहाँ जो सारे इनवाइटीज थे वो बोल रहे थे जैसे कि वो एक उनके फैमिली मेंबर हो, जैसे कि मुकेश भाई आप आ जाइए ग्राउंड में, अनिल भाई आप आ जाइए, उसी तरह वो नीता भाभी आप आ जाइए। मतलब इस तरह के शब्द प्रयोग करते थे मानो उनकी एक फैमिली ही हो। और शायद उन्हीं की ख्वाहिश के आगे वो पूरा अंबानी परिवार फिर हमें झूमता हुआ दिखा, जो कि एक गुजरात कल्चर की एक परंपरा है डांडिया रास की। तो कहीं न कहीं चोरवाड़ वासियों में काफी उत्साह है कि दोनों भाई चलो वापस एक मंच पर देखे और वापस चोरवाड़ ही वो निमित्त बना जो 15 साल के बाद पहले धीरूभाई आए थे। तो काफी उत्साहित थे चोरवाड़ वासी। जी, आप इस यात्रा पर नजर रखिएगा बारीकी से, जिस तरह से आप कर रहे हैं आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस अपडेट के लिए, धन्यवाद। श्रीकांत साहब, ये चोरवाड़ से जो इनपुट पर उनके लिए एक अलग आवास की व्यवस्था भी की गई है, तो बस वो वहां से निकल रहे हैं। और अगर आप इजाजत दे तो हम अनिल अंबानी भी निकल रहे हैं, तो उनसे भी हम कुछ अगर इंटरेक्शन हो पाए तो हम करना चाहेंगे। और पूरा फैमिली अब निकल रहा है। आप प्रयास करें, आप उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, रिएक्शंस अगर ले सकें, क्योंकि विजुअल्स तो हम देख पा रहे हैं और अगर कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आएगी तो वो इनफैक्ट और अच्छा हो जाएगा। पवन कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे सहयोगी। पवन, आप ये जो पूरी डेवलपमेंट है इसको आप किस रूप में अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग रहा? बहुत कुछ आज विजुअल्स के जरिए देखने को मिला और उसके ज़रिए एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है। ये 4 घंटे के करीब जिस तरह से दोनों परिवार हमने देखा वहाँ मौजूद थे एक समय, फिर उसके बाद भवानी माता मंदिर गए, शाम में कल्चरल इवनिंग में हमने देखा है डांडिया डांस हुआ, भोज हुआ। ये बताइए आगे का क्या प्लान है और क्या कुछ हम आगे और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या और इसमें हम कुछ सकारात्मक मूव्स आप देख रहे हैं होते हुए, कुछ और अच्छे विजुअल्स और कुछ स्टेटमेंट्स भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, आज जो हम लगातार बता रहे थे अपने दर्शकों को कि दोनों भाइयों के बीच जो दूरियां है
वो कम होती है और बिल्कुल कम हो गई है। और वो बात आज प्रूव हो गई भवानी माता जी मंदिर में, जहाँ पर दोनों भाइयों ने काफी समय तक बातचीत की। अब पता नहीं कि कौन किस मुद्दे पर वो दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर हम डेफिनेटली कह सकते थे कि काफी दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो मिट चुकी है और दोनों काफी नजदीक आ गए हैं। और अगर हम कल की आपको बात बता दें तो सुबह सुबह 9 बजे के आसपास करीब जो एक वापस आज एक यज्ञ किया गया है, यज्ञ का आयोजन किया गया है और उसमें पूरा अंबानी परिवार शिरकत करेगा। और जो उनके स्पिरिचुअल गुरु है पूज्य भाई जी रमेश भाई ओझा, वो एक यज्ञ का आयोजन करेंगे और फिर मेमोरियल का उद्घाटन होगा। तो कल दोपहर 12 बजे तक ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और जो कोकिलाबेन की उम्मीद थी पिछले कई सालों से कि वो अपने पति ध्रुव भाई की याद में एक अच्छा सा मेमोरियल बनाए जो कि मोटिवेटेड हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो वो कल ओपन हो जाएगा और उसके कुछ ही दिनों बाद वो सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। जी केतन, इसमें क्या कुछ इनफैक्ट रिएक्शन ऑन कैमरा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप प्रयास तो कर रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है? कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट भी रिलीज की जा सकती है, क्योंकि विजुअल्स के जरिए तो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से जो डिफरेंसेस थे वो खत्म हो रहे हैं और नज़दीकियां हो रही हैं और आगे चलकर काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मोर्चे पर, या कुछ